आज के टॉपिक है नेपाल का नया मंत्रिमंडल। 1, 2, 3 स्टार्ट। नेपाल में दीर्घ अपेक्षित नए मंत्रिमंडल की स्थापना हो गई और उसने रविवार की प्रातःकाल शपथ ग्रहण कर ली। पुराने मंत्रिमंडल के 2 सदस्य प्रतिरक्षा मंत्री जनरल बाबर शमशेर और खाद्य एवं कृषि मंत्री श्री भरत मणि शर्मा नए मंत्रिमंडल में नहीं हैं। उनके बदले नई दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत जनरल सिंह और नेपाली कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य श्री सूर्य प्रसाद उपाध्याय की नियुक्ति की गई है। प्रतिरक्षा विभाग प्रधानमंत्री महाराजा मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा ने अपने हाथों में रखा है और वैदेशिक विभाग जनरल सिंह को सौंपा गया है। मंत्रियों की संख्या 10 ही है और उसमें राणा दल तथा कांग्रेस दल के सदस्य बराबर हैं। नेपाल में विगत कई महीनों से जो उथल पुथल हो रही थी और संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना के पश्चात भी जो अराजकता फैली हुई थी, उसकी शांति की दिशा में आशा है। नए मंत्रिमंडल की स्थापना एक निश्चित कदम सिद्ध होगी। नेपाल जैसे पड़ोसी और सीमावर्ती राज्यों की अराजकता का दुष्परिणाम भारत पर हुए बिना नहीं रह सकता है और भारत के हित की दृष्टि से भी आवश्यक है कि वहाँ की जनता सुखी, संतुष्ट तथा समृद्धिशाली बने। इसीलिए भारत सरकार ने वहाँ शांति स्थापित करने के कार्य में योग दिया, जिसका सुपरिणाम दृष्टिगत होने लगा है। नेपाल की जनता की अशिक्षा, निष्ठा तथा परंपराओं को देखते हुए वहाँ इस समय पूर्ण लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना संभव नहीं मालूम होती। महाराजा धीराज राजा और महाराजा प्रधानमंत्री के उत्तराधिकार की जो वैध परंपरा 1846 से चली आ रही है, उसने नेपाल की सरल एवं श्रद्धालु ग्रामीण जनता के मन पर अधिकार कर लिया है। वह समझ ही नहीं पाती कि महाराजा धीराज तथा महाराजा का कार्य किसी अन्य को सौंपा जा सकता है। नेपाली कांग्रेस के प्रयत्नों तथा आंदोलनों से जनता के एक बहुत बड़े भाग में जागृति उत्पन्न हुई है, किंतु जो भाग अछूता रह गया है वह अशांति कायम रखने के लिए पर्याप्त है। लोकतंत्र की स्थापना के प्रति राणाओं की सहानुभूति अब तक नहीं थी। फलतः वे उस भोली जनता की श्रद्धा का लाभ उठाकर और उसे लोकतंत्रात्मक आंदोलन के विरुद्ध भड़काकर अपने पक्ष को सबल रखने का प्रयत्न किया करते थे। स्टॉप।